तारीख 5 अगस्त, जगह मेरठ। 16 साल बाद जिला जज की अदालत से गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में फैसला आया। 14 दोषी करार दिए गए, 10 को उम्र कैद की सजा हुई। इनमें सीबा भी शामिल है। इश्क साजिश और 3 दोस्तों के मर्डर की इस कहानी में सीबा मुख्य किरदार है। सीबा किसी साधारण परिवार से नहीं बल्कि आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से है। उसके पिता सेना में कर्नल रहे, पति आर्मी में कैप्टन थे। वह दुबई में गारमेंट का कारोबार करती थी। दिल्ली में पति से अलगाव होने के बाद सीबा मेरठ लौट आई। 2005 में सीबा का अफेयर पश्चिम यूपी के टॉप 5 में शुमार मीट कारोबारी इजलाल से हुआ। सीबा के उकसाने पर ही इजलाल ने 3 लोगों को तलवार से काट दिया था। काटने से पहले उसने तीनों की आंखें फोड़ डाली थी। सीबा के वकील का दावा है कि मर्डर केस से लेकर इंडिया वापस आने तक सीबा ने दोबारा कभी इजलाल से मुलाकात नहीं की। इजलाल शादीशुदा सीबा से मोहब्बत करता था। दूसरी तरफ सुनील ढाका भी सीबा को दिल दे बैठा। सीबा सुनील से बातचीत करती थी। सुनील ने उससे कहा, तुम इजलाल से यारी तोड़ दो, मेरे साथ रहो। सीबा मीट कारोबारी इजलाल की दौलत पर फिदा थी। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए सीबा ने इजलाल को एक रोज अपने घर बुलाया, जहां उसने इजलाल को सुनील और 2 दोस्तों के बारे में बताया। शिकायत करते हुए कहा, ये मुझसे तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तभी इजलाल ने सोच लिया कि तीनों को इस दुनिया से दूर कर दूंगा। सीबा पर अदालत में इजलाल को कत्ल के लिए उकसाने के आरोप सिद्ध हुए। मामले में सीबा ने 2 साल जेल भी काटी, बाद में जमानत पर बाहर आ गई। अब कोर्ट ने सीबा को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये भी अहम है कि सिर्फ एक ढाबा संचालक की गवाही पर कोर्ट ने सीबा को दोषी माना है। सीबा की परवरिश एक पढ़े लिखे और संपन्न परिवार में हुई। सीबा के पिता सेना में कर्नल थे। मां मंजू पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल थी। सीबा के पिता ही काफी पहले मौत हो गई थी। सीबा केवल 2 बहनें हैं, वह बड़ी बहन। मां मंजू ने ही दोनों बेटियों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और हर खुशी देते हुए पाला। मां सीबा को पिता की तरह फौज में भेजना चाहती थी। मां ने एक बेटी के भविष्य को देखते हुए सीबा की शादी सेना में कैप्टन से कर दी। शादी के बाद सीबा दिल्ली में पति के साथ रहने लगी, जबकि सीबा की छोटी बहन की शादी मेरठ के एक बड़े व्यापारिक घराने में हुई है, जिनका मेरठ में बड़ा नाम है। शादी के बाद सीबा 2 साल पति के साथ रही। दोनों के कोई बच्चा नहीं हुआ। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली सीबा की मुलाकात 2005 में आबू लेन पर मीट कारोबारी इजलाल से हुई थी। यहीं राजमहल होटल के बाद सीबा इजलाल की पहली मुलाकात हुई। उस समय इजलाल वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा मीट कारोबारी था, जिसका सालाना कारोबार 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा था। महंगी पार्टी, शराब और अय्याशी का शौकीन इजलाल सीबा को दिल दे बैठा था। शुरुआत में इजलाल ने अपनी ही गाड़ी से सीबा का पीछा किया था। उसके कुछ दिन बाद सीबा इजलाल दोबारा मिले तो दोनों में दोस्ती हुई। तब सीबा गंगानगर इलाके की राधा गार्डन कॉलोनी में मां के साथ रहती थी। इजलाल ने सीबा की मदद उसके पति से तलाक कराने में भी की थी। इजलाल अय्याशी, महंगी विदेशी शराब, ब्रांडेड घड़ी, लग्जरी गाड़ियां और लेट नाइट पार्टी का शौकीन था। मीट कारोबार से उसके पास बेहिसाब दौलत थी। वह दोस्तों के साथ देर रात तक हापुड़ रोड पर कोल्ड स्टोर में बनाए शानदार फॉर्म में पूल पार्टी करता था। अरबों का मालिक इजलाल कुरैशी वीआईपी लाइफ एंजॉय करता था। मीट के अलावा उसके कई और कारोबार थे। पैसे की कमी नहीं थी। ताऊ के बेटे शाहिद अखलाक मेरठ हापुड़ लोकसभा विधान से सांसद थे। इसी दौरान शोहरत के चलते इजलाल जुर्म के रास्ते पर चला गया। इजलाल अक्सर अपने गुर्गों के साथ सीबा के घर गंगानगर में आता, यहाँ देर तक बैठता था और पार्टी किया करता था। इजलाल ने पुलिस को अपने बयानों में बताया था कि सीबा ने ही उसे उकसाया था कि वो सुनील ढाका, सुधीर उज्ज्वल और पुनीत गिरी के दिमाग क्यों ठिकाने नहीं लगाता। ये लोग उसे परेशान करते हैं और उनके संबंधों में अड़चन बन रहे हैं। सीबा की इस बात को वह टाल नहीं सका और तीनों की हत्या कर दी। इजलाल के इसी बयान को आधार बनाकर सीबा को पुलिस ने मुकदमे में मुलजिम बनाया था। हत्याकांड में नाम आने के बाद सीबा ने अपना गंगानगर का मकान बेचा और दिल्ली में एक फ्लैट खरीद कर रहने लगी। इसके बाद पुलिस ने सीबा को पकड़कर जेल भेज दिया था। इजलाल को हत्या के लिए उकसाने में आरोपी बनी सीबा जेल गई। कुछ समय बाद वह हाईकोर्ट से स्टे लेकर आई, जिसके चलते कुछ महीने बाद जमानत मिल गई थी। जेल से छूटने के बाद सीबा अपनी मां के पास दुबई चली गई। वहीं उसने अपना गारमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। सीबा अपना बिजनेस संभाल रही थी कि सीबा मां की मंजू की पहले से ही दुबई में रहती थी। 2023 में मुकदमा ट्रायल पर आने के बाद सीबा को कोर्ट में बुलाया जाने लगा। 6 महीने पहले वह दुबई से लौटकर इंडिया आई थी।
ट्रिपल मर्डर केस में नामजद होने के बाद सीबा ने इजलाल से कभी मुलाकात नहीं की। सीबा के वकील जगत सिंह ने कहा कि 6 महीने पहले ही सीबा दुबई से लौटकर दिल्ली आई थी। इस समय दिल्ली में रहकर नोएडा की कंपनी में नौकरी करती थी। उसने मुकदमा और इंडिया वापस आने के बाद भी कभी इजलाल से मिलने की कोशिश नहीं की। मेरठ के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 10 को उम्र कैद की सजा हुई है। 16 साल पहले हुई वारदात में सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल की हत्या हुई थी। लव अफेयर में हुई इस मर्डर का मुख्य आरोपी हाजी इजलाल कुरैशी था। हत्याकांड में उसकी गर्लफ्रेंड सीबा सिरोही शामिल थी। इस केस के अन्य दोषी देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नू, अफजाल वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन महाराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलवा हैं। 31 जुलाई 2024 को अदालत ने हत्या में शामिल सभी 10 लोगों को दोषी करार दिया था। तो रियल मर्डर की स्टोरी थी सीबा सिरोही की, जिसके ऊपर इजलाल ने 3 मर्डर किए और उसमें 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।